तम पम पम झम झम झीम झीम छ्वीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषिञ्चामीति स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थशेषितान् ॐ ह्रीं श्री वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा 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 ओम ह्रीं श्री वृष्वादे वीरांतांजलि। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्व वंदनीय संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक परम पूज्य मुनि श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर अरहई सागर जी महाराज की जय। बंधु जैसा आप सभी को विदित है, शास्त्र शमीशिकर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। 64 रिद्धि मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतियारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांतियारा में जुड़कर शांतियारा कराने का महा सौभाग्य प्राप्त किया है, आगरा से श्री चक्रेश जी, श्रीमती शिखा जी, प्रखर जी, सौम्या जी जैन USA, बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, रंजना जी, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अवीर, अवीरा जैन कोयला परिवार, बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेन्द्र भाई, श्रीमती शोभराबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदन, राधानी, समस्त राधानी परिवार, अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जी, जयंती परिवार, USA से संस्थापक अजय, मधु जी, अतुल, रीना आदि, अवी, रिया, जय, अंजू मेहता, अमित मेहता सा परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती देवी, निर्मल, वीणा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाल्य जैन शाह परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक शांति कुमार जी, श्रीमती ममता जी, प्रियतम जी, मयूरी, शीर्षभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्याजन, समस्त सौगानी परिवार जापान वाले, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, शराबगी शाह परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, विनित, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, विवान, वान्या, अरहन जी, पाटनी, समस्त RK मरौल परिवार, जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी जी, सुपुत्र रवेंद्र, नरेंद्र, श्रीवेंद्र जी, पाटनी सा परिवार निखार वाले, टीकमगढ़ से श्रीमती शिखा जी, अनिल जी, भदौरा, श्रीमती संध्या, प्रदीप जी, भदौरा, श्रीमती रुचि, मुदित, अद्वितीय, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी, मिशिका चौधरी शाह परिवार, कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग जी, आदिवीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुशौर्या, शोधिया शाह परिवार, भोपाल से श्री संस्थापक सच कंचन भाई जी, सुगंधीलाल, हेमलता, शालिनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, शस्त्री, रियांश, स्वराजन शाह परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, इंद्रन, रौनक जी, भारेल, रोली, अंकुर, रौनक जी, बड़गुल शाह परिवार, UST हिस्टन, टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक विजय जी, मंजू जी, गगन, KT, अरु, गौरव, निहल, चांदनी जैन शाह परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से करुलाल शेट्टी, शमरेबल जी, शावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणदीप शेट्टी, श्रीमती इंदिरा देवी शावड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया, शलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी और विनीत, ऋतिका, विवान, ऋतु, सुधीर, रसित, हार्दिक, चमत, छोड़ीवाल, शेट्टी शावड़ा परिवार, बांदा से श्रीमती संरक्षक श्री पुष्पेन जी, श्रीमती सविता जी, नातिन, गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या, सराब शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुल्ला जी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलिशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन शाह परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी, श्रीमती प्रेमिला जी, श्रेयांश जी, ऋषि जैन शाह परिवार, नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौगवती मीना जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया जी, आदित्य जी, सिंगापुर, सौगवती पीयूष जी, मास्टर रिवान, रियान जैन, विद्यासागर, रोडवेज, BS ग्रुप शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जैन शाह परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललित जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा जैन शाह परिवार, कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, कलासा परिवार, कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रकाश चंदी, शल्ला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुती दामाद, अधिका संजय पांड्या, समस्त अतिवी फाउंडेशन शाह परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार जी, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनी, झानवी, विराज जी, बापड़ीवाल शाह परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक, जयराम, पुरवाला शाह परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद, नीना, शैली, निशा जी, भाड़िया शाह परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक ऋषभ, सुमन जी, विमान, किरण, राजकुमार, शोभा, विक्रम, शारिका, विकास, आज के अजन शाह परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमार जी, धर्मपत्नी, संतोष शरापुत, पुत्र सपन जी, ममता जी, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल, शराब शाह परिवार, पंजाब से स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांत, श्वेता, जानसी जैन शाह परिवार, इंदौर से संस्थापक से श्रीमती बिलमदी,
श्रीमती विमला देवी जी बिलाला जी के परिवार से श्री निराज जानी जी, सुधीर नितिका, शुभ, अश्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना बिलाला शाह परिवार। आगरा से संस्थापक से श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश, नीता, ऋषि, रची, महित, रम्यक जैन, चांदीवाला शाह परिवार। गुड़गांव से श्रीमती संरक्षक अजीत प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज डोली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन शाह परिवार। सिंगापुर से श्रीमती संरक्षक विनोद जी, अर्चना जी, शिल्पी, अरियन, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोजन शाह परिवार। नवी मुंबई से श्रीमती संरक्षक प्रमोद जी, सोमन जी, स्वाति, साकार, श्रिया जी, मावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता शाह परिवार। सागर से संस्थापक सदस्य श्रीमती प्रेमचंद, श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रोही, गौरव, अनामिका, राहुल, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हिताशा जैन उपकार परिवार। जबलपुर से गुणायतन उपाध्यक्ष श्री अरविंद जी राजा, सुनीता जी, अंकित, अनामिका जी, राहुल, तनुकृति, वीरम, अनीशी जैन शाह परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल सतवैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम, रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, सिद्धेश, दिविज सतवैया शाह परिवार। कटनी सतत से श्रीमती राजकुमारी जी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, इंजन, रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र, संजय, अरियंत, अक्षत, अरन, हितंगर समेत प्रेम परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजन अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला जी, एकता जी, अरुण कुमार, विदित वर्षिका जैन शाह परिवार। मुंबई से श्रीमती संरक्षक आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत, पारस जैन शाह परिवार। विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमला देवी जी, चंद्रशेखर जी, अनीता, प्रिया, दिव्या, उदक जैन शाह परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज, नीलियांसा, जयाक, चिपाटनी शाह परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार जी, रेखा जी, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धांत, पूजा, संतोष, नितिन, नीरू जैन, बावरिया परिवार दूतला वाले। रतलाम से श्रीमती संरक्षक भंवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी जी, राजेश जी, रेखा जी, आंचल, अनंत अग्रवाल शाह परिवार। और जिन्होंने मासिक शांति आरोग्य में जुड़कर शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, कोलकाता से संस्थापक सदस्य श्री रतनलाल जी, राजप्रभा जी, अशोक जी, ममता जी, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश, विशाल जी, सेठी शाह परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, श्रीमती नर्मदा देवी जी, अजय जी, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लवनिया, भव्या, तक्षी जी, जुड़ीवाल शाह परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमस्तु करते, बारंबार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, स्वामी आज की शांति करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जिन्होंने आज प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है, प्रथम शांति धारा करता ललितपुर से सुनील कुमार, अनिल कुमार, प्रवीण कुमार, अखिल, जाखरोन वाले परिवार मंजू जैन के स्वास्थ्य लाभ की भावना से इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर जोटवाड़ा जयपुर से मुनिश्री संधान सागर जी महाराज के गृहस्थ परिवार से समस्त काला परिवार, राधा किशनपुरा वाले इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राकेश, रजनी गोधा, राहुल, ईशिता, आदित्य, आकांक्षा गोधा समस्त परिवार, इंदौर, गुणायतन संरक्षक इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मनीष जैन, बेगमगंज, क्रांति, वर्षा जैन, मुकेश जैन, मनीष जैन, राकेश, श्रीमती रचना जैन, अनय जैन, तनु जैन, बेगमगंज इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। बामनिया, राजस्थान निवासी, मुंबई प्रवासी विमल, नीलेश, चंपालाल, वर्षा जैन परिवार इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनका जन्मदिन है सुभाष जी, पूनम जी की पौत्री अनाही जैन, मुंबई, अनिकेत, मधुरिमा जैन इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और नित्य शांति धारा पुण्यार्जक प्रेमचंद जी, नित्य शांति धारा पुण्यार्जक आज से जो विशेष रूप से जिन्हें आगरा से चक्रेश जैन, श्रीमती शिखा, प्रखर, सौम्या जैन यूएसए इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और नित्य शांति धारा पुण्यार्जक सागर निवासी प्रेमचंद जी, संध्या जी, नीरज, रूही के स्वास्थ्य लाभार्थ प्रेमचंद जी, संध्या, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जिताशा, शुभंकर, हिताशा जैन उपकार परिवार इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना भाई है, देहरादून से रेणु जैन, जन्मदिवस के उपलक्ष्य सूर्यांशु विभोर जैन, तनु जैन परिवार, बेंगलोर से शिरोमणि संरक्षक दर्शन कुमार जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर संपूर्ण परिवार, गुड़गांव से संस्थापक सदस्य मोहित, श्रीमती सोनिया जैन के वैवाहिक वर्षगांठ पर, गाजियाबाद से सीए अमन जैन, सुपुत्र अरविंद कुमार जैन, दावनगेरे से श्रीमती सरोजा निमिनाथ जैन,
अहमदाबाद से हसमुख भाई, ख्याली लाल जैन, हरपालपुर से छतरपुर से पीयूष जैन और बूंदी से सम्यक जैन। इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जयपुर से हिमांशु जैन, सीए परीक्षा की सफलता की भावना से इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। कोलकाता से गुरायतन के अध्यक्ष श्री विनोद जी कालाई ने शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो और भिलाई से निवान जैन इनकी शल्य क्रिया अच्छे से संपन्न होने स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। कोपरगांव से चंद्रकांत जी ठोले, अजमेर से श्रीमती चंद्रकला गंगवाल, अजय गंगवाल, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, फरीदाबाद से प्रशांत जैन और हजारीबाग से श्रीमती इंद्रमणि जी, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके इंद्रमणि काला, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पूरी भाव से शांति धारा की शुरुआत करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हंतालम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वध्यायानम, नमो लोये सब्बचाहूनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साव मंगलम, केली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साव लोकोत्तमा, केली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पौद्यामि, हन्ते शरणं पौद्यामि, सिद्धे शरणं पौद्यामि, साव शरणं पौद्यामि, केली पन्नत्तम धम्मम शरणं पौद्यामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमृते भगवते प्रचिनाशे दोषकुलवसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांति नाथाय शांति कराय, सर्व विघ्न प्रणाशाय, सर्व रोगा मृत्यु विनाशाय, सर्वपक्षिदोपद्रव विनाशाय, सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः शियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान स्फुट स्फुट सस्कंदान कुरु कुरु। परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिन्न भिंद छ छ व रूपट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अश्याउषा नहद विद्याय अणमो अर्हंतानम ह्रौं सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरूं उहुरौं साहर जगदातम विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तुरसत प्रातिहार वनिताय, अशोक तुरसत प्रातिहार सोनम तपदाय लर्मीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार मणिताय, सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय ममलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय, दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय ममलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय, चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोन पदपदाय ममलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय, सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदपदाय ममलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मणिताय, महामंडल सत्प्रातिहार सोन पदपदाय झमलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय, दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय स्मलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत्प्रातिहार मणिताय, छत्तत सत्प्रातिहार सोन पदपदाय कमलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्यास सहिताय
बीजाष्टमंडनमंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो हि जिनानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो परमो हि जिनानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सव्वो हि जिनानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो अनंतो हि जिनानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धिनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिणम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन्न सुदारानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो उजुमदीनम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो विभुरमदीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो दशपुबीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो चौदशपुबीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो वनिधिपत्तानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विज्जहरानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो चारणानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्न समनानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आशि विशानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो डिट्ठि विशानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्ततवानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्ततवानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परकमानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुण बंभयारीनम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो आमो सही पत्तानम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही सर्व पत्तानम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जलो सही पत्तानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विठो सही सर्व पत्तानम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सवो सही पत्तानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बलीनम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो बची बलीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो खीर सवीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सप्पि सवीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो महु सवीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो अमीश सवीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो खीन महानशानम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो वड्ढमानानम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो लोये सब सिद्धाय सर्व जनानम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धि ऋषिनम चेदि सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भयवदो बड्ढमानस्य ऋषस्य जश्चक्रम जलम तम गच्छै आयासम पायालम लोयानम भयानम जीवया विवादेवा रणगनेवा थमनेवा मोनेवा सब जीव सत्तानम पराजतो भवतु में रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्रीवलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु अस्तु। सदास्तु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनान् देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिं भगवान बद्धस्य जिनेन्द्र। घाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्करा
कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्ववाद्याजिनेश्वरा। जिनेश्वरा। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की, जय जय जय। चंद्रप्रभ भगवान की, जय जय जय। शांतिनाथ भगवान की, जय जय पार्श्वनाथ भगवान की, जय जय जय। महावीर भगवान की, जय जय जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की, जय परम जय पूज जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री 108 केश जी, रजनी जी, गोधा, वे भी आए इंदौर से, वे भी आए और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीफल चढ़ा के गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और उसके बाद चित्रानावरण के लिए पहुंचे। हो गया सब, चित्रानावरण करें। अनावरण कीजिएगा, बटन दबाइएगा। दीप प्रज्वलन करें। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तिमिरजाल हरम प्रकरम सदा किलधरामि सुमंगलकम मुदा। ओम ह्रीम अज्ञान तिमिरहरम दीपकम प्रज्वलामि। से पूर्व पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का लाभ हम लोगों को मिलेगा। मैं पुण्यार्जक परिवारों से निवेदन करूंगा कि वे आएँ और पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करें। बंधुओं, ये हम सबका सौभाग्य है कि 11 तारीख को पूज्य गुरुदेव मुनिद्वय का पिछी परिवर्तन, 11 दिसंबर 2022 को पूज्य मुनिद्वय का पिछी परिवर्तन का लाभ हम सबको मिलेगा। और इसके साथ ही अत्यंत दुर्लभ संयोग हम लोगों को मिलने जा रहा है तीर्थराज की परिक्रमा का। भैया क्या कर रहे हैं? दिनांक 12 और 13 दिसंबर 2022 को पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में तीर्थराज समेत शिखर की प्रदक्षिणा का लाभ हम सबको मिलेगा। जो लोग भी इच्छुक हैं वे सब आ सकते हैं और कार्यालय में अपना नाम लिखवा सकते हैं। और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार कीजिए। बस चलिए, हो गया। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। ओम 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 ओम। पीछे क्यों खड़े हो? चलो। ओम नमः। अड़वो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं। अड़वो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं। अड़वो आयरियाणं नमो आयर्याणं। अड़वो उवध्यायाणं नमो उवज्झायाणं। अड़वो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुणम्। एसो पंचणमोयारो एसो पंचणमो यारो सवपावपनाशनो सवपावपणासनो मंगलालं च सवेसिं मंगलाणं च सव्येसिं पढ़मं होय मंगलम् पढ़मं हवै मंगलम्।
जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे चरित्र पर निर्भर करता है। इस दुनिया में वे भी लोग हैं जिन्हें हम किसी संत या सत्पुरुष के रूप में सम्मान देते हैं, और दूसरी ओर वे लोग भी हैं जिन्हें हम दुष्ट, दुरात्मा अथवा दुर्जन के रूप में पहचानते हैं। दोनों तरह के लोगों का जन्म एक ही रीति से होता है। न तो किसी सज्जन के सिर पर तिलक लगा होता है, न ही किसी दुर्जन के माथे पे सींग हुआ होता है। सज्जनता और दुर्जनता व्यक्ति के जीवन शैली पर निर्भर करती है। व्यक्ति किस तरीके का जीवन जीता है। अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए व्यक्ति को अच्छी जीवन शैली अपनाने की जरूरत है। अच्छी जीवन शैली से ही एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो सकता है। तो अच्छे चरित्र के साथ हम अपना जीवन कैसे जिएं, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चरित्र हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपदा है, और आज उससे ही संदर्भित कुछ बातें आप सबके समक्ष कहना चाहूँगा। बहुत अच्छा वाक्य है। जिन लोगों में चरित्र के निर्माण की शक्ति नहीं होती, उन्होंने अन्य दिशाओं से चाहे कितनी ही महत्ता प्राप्त कर ली हो, संसार उसकी कुछ परवाह नहीं करेगा। जिन लोगों में चरित्र के निर्माण की शक्ति नहीं होती, उन्होंने अन्य दिशाओं से चाहे कितनी ही महत्ता प्राप्त कर ली हो, संसार उनकी परवाह नहीं करेगा। एक और तुम्हारी सारी सांसारिक उपलब्धियाँ हैं, और दूसरी ओर तुम्हारा चरित्र। अगर चरित्र उज्ज्वल है तो अल्प उपलब्धियों में भी मनुष्य सबके आदर सम्मान का पात्र बनता है, और किसी का चरित्र खोटा हो तो बड़ी बड़ी उपलब्धियों से नवाजा जाने वाला व्यक्ति भी सबकी उपेक्षा, तिरस्कार और घृणा का पात्र बनता है। कुल मिलाकर बात केवल इतनी सी है कि हमारे जीवन का मूल तत्व हमारा अपना चरित्र है, जिसके प्रति हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सवाल है अपने चरित्र में निखार कैसे लाएं और अपने चरित्र के पक्के कैसे बने। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कई बार ऐसा देखने में आता है, अच्छे खासे लोग भी कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके जीवन का एक बहुत बड़ा दाग बन जाता है, जिनसे उबर पाना उनके जीवन में बहुत मुश्किल सा होता है। संत कहते अपने चरित्र को उज्जवल बनाए रखना चाहते हो तो 4 बातों को सदैव ध्यान में रखो। सबसे पहले अपनी मर्यादा का ख्याल रखो। मेरी मर्यादा क्या है, मेरी सीमाएं क्या है। यदि मनुष्य अपनी सीमा अथवा मर्यादा को ख्याल में रखता है तो कभी भी
उसका उल्लंघन नहीं होता। और चरित्र का पहला रूप अपनी सीमा के भीतर जीना है, अपनी मर्यादाओं के मध्य जीना है। प्रायः लोग अपनी मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखते, और जब मर्यादाओं का ख्याल नहीं करते तो कई बार ऐसा अकृत्य कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। आप हर व्यक्ति से मैं कहता हूँ, अपने जीवन की एक मर्यादा को समझो, जीवन की एक सीमा रेखा, एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए कि मुझे इससे बाहर कभी जाना ही नहीं है। वो मर्यादा कैसी? अपनी जाति की मर्यादा, अपने धर्म की मर्यादा, समाज की मर्यादा, कानून की मर्यादा, इनके भीतर रहो, कभी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। हम तो इतना जानते हैं कि जो भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करते हैं उन्हें विपत्तियों में फंसना पड़ता है। मनुष्य को एक ऐसी रेखा खींच के रखनी चाहिए कि उससे बाहर मैं कतई जा ही नहीं सकता, मुझे जाना ही नहीं है, ये मेरे मर्यादा के बाहर है। तो उस व्यक्ति के जीवन में कतई स्खलन नहीं हो सकता। और ऐसे लोग ही चरित्रवान लोगों की श्रेणी में आते हैं। महाराजा छत्रसाल का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। मध्य प्रदेश में रीवा राज्य के वे अधिपति थे, राजा थे रीवा स्टेट के। बड़े सदाचारी सत्पुरुष थे वो। कहते एक बार एक युवती उनके पास आई और उसने उनसे कहा कि मैं आप जैसा रूपवान और प्रतापवान पुत्र चाहती हूँ, मैं आप जैसा रूपवान और प्रतापवान पुत्र चाहती हूँ। रीवा महाराज ने कहा, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। उस युवती ने कहा कि मेरी इच्छा की पूर्ति आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकती। छत्रसाल जी ने कहा कि इसमें भला मैं क्या सहयोग दे सकता हूं। तो उस स्त्री ने सारी मर्यादा लज्जा का परित्याग करके कहा कि एक पुरुष के सहयोग के बिना कोई स्त्री किसी संतान को जन्म कैसे दे सकती है। मेरे पति इसमें असमर्थ है, अक्षम है। मैं आपसे प्रणय दान चाहती हूँ। छत्रसाल जी ने सोचा ये तो बिल्कुल उल्टी बात है, लेकिन एक पल का विलंब किए बिना तत्क्षण उस युवती के चरणों में गिर पड़े और प्रणाम करते हुए कहा, माँ यदि मुझ जैसे संतान की जरूरत है तो ले, आज से मैं तेरा पुत्र हूँ। यह है चरित्र। जिसे अपनी मर्यादा का भान होता है उसका चरित्र निर्मल होता है, और जिसके मर्यादा का ख्याल नहीं होता उसके चरित्र का ठिकाना नहीं होता। तो पहली बात, अपनी मर्यादा का ख्याल रखिए। मेरी सीमाएं क्या है इसका ध्यान रखिए, तो जीवन में कभी कोई अकार्य नहीं होगा। दूसरी बात, स्वरूप का बोध रखिए। अपने स्वरूप का बोध, ख्याल होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरी भूमिका क्या है, मैं कर क्या रहा हूं।
मेरा स्वरूप क्या है, ऐसे स्वरूप का बोध। स्वरूप बोध हो तो कभी अकार्य नहीं हो सकता। मेरा स्वरूप क्या है, मैं आपसे पूछता हूं। किसी सभ्य व्यक्ति से कोई अपराध करने के लिए कहा जाए तो क्या वो तैयार हो जाएगा? हाँ, क्यों? क्योंकि उसे पता है मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरी बदनामी होगी, मेरी छवि मलिन होगी, ये मेरे अनुकूल नहीं है, इसलिए ये कार्य मुझे नहीं करना। लेकिन जिनको इन बातों का ख्याल नहीं होगा वो क्या करेगा? चलो कर लो। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को अपने आत्मछवि का स्मरण होता है, अपने स्वरूप का बोध होता है, वह व्यक्ति कभी अकार्य कर ही नहीं सकता। अपनी भीतरी स्वरूप को ध्यान में रखो और अपने बाहरी स्वरूप का भी भान रखो। मेरे भीतर में एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं और उस पवित्र आत्मा के विरुद्ध कुछ भी कार्य करना अपनी चेतना को मलिन बनाना है, जो मुझ जैसे आत्महितेच्छु के लिए कतई उचित नहीं है। ये स्वरूप बोध मुझे संयम निष्ठ बनाएगा। और स्वरूप को भूल जाओ तो फिर क्या होगा? स्वरूप बिगड़ेगा तो विद्रूप होगा, और क्या होगा? अपने चित्त स्वरूप को याद रखो। अब मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मुझे वही अपनाना है और वही मेरे योग्य है। ऐसे स्वरूप का बोध जिन्हें होता है वो गड़बड़ाते नहीं। साथ ही बाहरी स्वरूप का भी बोध रखें। जैसे आज मुझे हर पल जहाँ मेरी आत्मा का ख्याल रहता है वहीं मैं मुनि हूँ, इस बात का भी बोध रहता है। श्रमणो हम, मैं श्रमण हूँ, मैं मुनि हूँ, तो मुझे मेरे मुनि पद की गरिमा के अनुरूप जीना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो मेरी मुनि पद की गरिमा के विरुद्ध हो। मेरा यह स्वरूप बोध मुझे मेरे मार्ग में टिकाने में मददगार होता है, बल्कि यही स्वरूप बोध मुझे मेरे मार्ग में टिकाता है। अगर मैं भूल जाऊं तो क्या होगा? गड़बड़ होगा। एक बार की बात, एक व्यक्ति ने मुनियों पर कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी। एक ब्रह्मचारी वहां था। उस टिप्पणी को सुनकर उसे बहुत जोर का गुस्सा आया, लेकिन उसने आकर के कहा कि महाराज जी, मुझे इतना जोर से गुस्सा आया कि उसे 2, 4, 10 छापड़ मार दूं, पर तभी मेरे सफ़ेद ड्रेस का मुझे ख्याल आ गया तो मैंने अपने आप को वश में कर लिया। ये जो ड्रेस है मेरी, वो उस ड्रेस के लायक नहीं है। क्या हुआ? स्वरूप बोध तुम्हारे आवेग को नियंत्रित करने में सहायक बना कि नहीं बना? हाँ? अपनी पोजीशन को देखो। संयम का पाठ इससे मिलेगा। इससे तुम्हारा चरित्र निखरेगा। आपको भी ये सोचना है, मैं एक जैन हूँ, मैं एक गुरु भक्त हूँ, मैं समाज की अग्रिम पंक्ति में स्थान बनाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं एक भावभीरू श्रावक हूँ, मैं एक परिवार का प्रमुख हूँ, मेरे पीछे की एक बहुत बड़ी
संतति है, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, तो मुझे चाहिए कि मैं अपनी इस पृष्ठभूमि के अनुरूप ही जीऊं, ऐसा कुछ ना करूं कि मेरे पीछे के लोगों को परेशान होना पड़े। होता है? तो क्या बोला? सबसे पहली बात क्या कही? अपने आप को, अपनी चरित्र को ठीक बनाए रखना चाहते हो तो मर्यादा का बोध रखो। दूसरे चरण में स्वरूप का बोध रखो। तीसरे चरण में पाप भीरु बनो। पाप का डर। मेरी प्रत्येक अच्छी बुरी प्रवृत्ति का परिणाम मेरी चेतना से जुड़ता है। अच्छे का परिणाम अच्छा और बुरे का परिणाम बुरा। हर मनुष्य को अपने कृतकर्मों का फल भोगना पड़ता है। आज जो मैं करूंगा मुझे वही भुगतना होगा, है ना? जब पाप उदय में आता है तब मन में आता है, हे भगवान, ये कौन सा पाप मेरा पीछा कर रहा है? आता है ना? तो ये बताओ, उसको पैदा किसने किया? उस पाप का जन्मदाता कौन है? हाँ, कौन है? और यदि यही प्रक्रिया चलते रहेगी तो क्या हम पाप से कभी बच पाएंगे? संत कहते तुम्हारे हृदय में पाप का डर होना चाहिए। आप पाप के फल से डर। अगर हृदय में पाप का डर होगा तो पाप के परिणाम को, कानून का डर होता है तो अपराध से बचते हो। जिस पल पाप का डर होगा तो पाप से बचोगे। पाप का डर होगा तो पाप से बचोगे। तो पाप से डरिए। अपराध से तो फिर भी कदाचित डर जाते हो। हालांकि कुछ पेशेवर अपराधी ऐसे होते हैं जिनको अपराध से भी कोई डर नहीं होता। मैं एक जगह जेल में प्रवचन देने के लिए गया। बड़े बड़े सेंट्रल जेलों में गया, वो जिला का जेल था। वहाँ जब गया तो करीब 300 वहाँ अपराधी थे और उसमें प्राय जितने थे वो विचाराधीन थे, सजा याफ्ता कम थे। जब मैं वहाँ गया, जेलर बहुत जुड़े हुए थे, वो ही आग्रह करके ले गए तो देखा, मुझे लगा कि मैं सही जगह नहीं आया, क्योंकि उनमें किसी में गंभीरता नहीं दिखी। सब बैठे थे, बिठा दिया था तो बैठे थे, पर उनके हाव भाव से कुछ नहीं लगा। जबकि जेलों में मैंने कई बार प्रवचन किए और देखा तो उनकी आंखों में आंसू रहते थे, बहुत भावना से सुनते थे। मैंने वहाँ के जेलर यादव जी थे, उनसे बोला, यादव जी कहाँ ले आए? बोले महाराज ये सब पेशेवर अपराधी हैं, ये कैजुअल लीव में आए। उनके शब्द थे। बोले बाहर अपराध करते, यहाँ आके बच जाते, फिर जाएंगे, जमानत होगी, छूटेंगे, फिर अपराध करेंगे। इनको अपराध का डर ही नहीं। जिन्हें अपराध का डर नहीं वो अपराध से नहीं बच सकते। जिन्हें पाप का डर नहीं वो पाप से नहीं बच सकते। कदाचित अपराध के डर के मारे तो अपराध से बचते हो, और अपराध कर भी दो तो फिर भी बच सकते हो, क्योंकि कानूनी पेचीदगियों का लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन पाप करोगे तो पाप से कभी नहीं बच सकते। तुम्हारा पाप तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भुगत सकता। तो ऐसे पाप का डर होना चाहिए। मन में पाप की भीति जितनी प्रगाढ़ होगी, मेरे चरित्र में उतनी स्थिरता और निखार होगा। आजकल लोगों को इन सब बातों का कोई विवेक नहीं। करो, कौन देखता है, कर लो, 2 पल की बातें, ये सब तो चलता है। ये मनुष्य को घोर उद्धत और असंयत बना देता।
उसके कारण पापाचरण होता है। पाप जब पककर सामने आता, कहता हे भगवान कौन सा पाप आड़े आ गया। संत कहते पाप करके नहीं, पाप करने से डरो। जो पाप करने से डरता है उसका जीवन निखर जाता है, और जो पाप करके डरता है उसका जीवन बिखर जाता है। अपने आप को क्या चाहते हो, मेरा जीवन निखरे या मेरा जीवन बिखरे? हाँ, अभी क्या करते हैं? मन में आना चाहिए ना कि मैं कोई अकृत्य करूंगा तो वो पाप होगा, और ये पाप मेरे जीवन का अभिशाप है। मुझे ऐसे पापों से बचना है। तो पाप का डर जीवन को बेहतर बनाने का श्रेष्ठ आधार है, वो जीवन में घटना चाहिए। और चौथी बात, अपने चरित्र को निखारने के लिए संस्कारों के प्रति प्रतिबद्धता, संस्कारों की रक्षा। प्रायः लोग आजकल अपने संस्कारों की उपेक्षा करने लगे हैं। जब तक मनुष्य अपने संस्कारों के प्रति जागरूक और दृढ़ नहीं होता, तब तक अपने चरित्र को संभाल ही नहीं सकता। अच्छे संस्कार से ही अच्छा चरित्र बनेगा। हमारे जैसे संस्कार होते वैसे भाव होते, जैसे भाव होते वैसी सोच होती, जैसी सोच होती वैसी प्रवृत्ति होती, और जैसी प्रवृत्ति होती वैसा चरित्र बनता है। तो जड़ को सुधारिए, मेरे संस्कार अच्छे बने रहें। आप जैसे वातावरण में रहोगे, जैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, आपके ऊपर उनके संस्कार जमेंगे। जैसे संस्कार जमेंगे वैसी भावदशा बनेगी, जैसी भावदशा होगी वैसी सोच होगी, जैसी सोच होगी वैसी प्रवृत्ति होगी, और फिर जैसी प्रवृत्ति होगी वैसा ही चरित्र हो जाएगा। इसलिए अच्छों का साथ रखो, जिससे तुम्हें अच्छी प्रेरणा मिले, जिससे तुम्हें अच्छी बातें जानने को मिले, जिससे भी तुम्हें अच्छी बातें सीखने का अवसर मिले। उनसे कुछ वार्ता न भी हो, उनके मध्य रहते रहते तुम्हारा उत्साह बढ़ता है। तो मेरे संस्कार जिनसे संभले, मुझे उनका साथ रखना है। जिनसे मेरे संस्कार बिगड़ते हैं, मुझे उनसे बच के रहना है। संस्कार प्रबल हो तो व्यक्ति कभी बिगड़ता नहीं, कदाचित बिगड़ भी जाए तो जैसे ही संस्कार उभरते वापस संभल जाता है। एक युवक कॉलेज में गया, पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, अब थोड़ी दोस्ती बढ़ी, पिता बड़े उदार थे। एक दिन बेटे ने अपने दोस्तों के साथ नाइट शो जाने का, पिक्चर देखने के लिए पिता से अनुमति मांगी। पिता ने अनुमति दे दी। बेटा पिक्चर देखने गया और रात के 11:15 बजे घर लौटा। घर में पिता और पुत्र के अलावा और कोई था भी नहीं। व्यवस्था ऐसी थी कि बाहर से ताला लगाकर चला गया और आकर खोल के अंदर आया। 11:15 बजे रात को अपने पिता के दरवाजे खटखटाए, पापा उठो, आपसे बात करनी। बेटा क्या बात होगी? सुबह भी बात कर? नहीं पापा, आपसे बात करनी, अभी बात करनी, बहुत जरूरी बात है। पिता को आश्चर्य हुआ, इतनी लेट बेटा ऐसी बात क्या कह रहा है। वो उठे, दरवाजा खोला, देखा पिता की, बेटे की स्थिति बदहवास से। बेटा क्या हो गया? बोले पापा आज मुझे घोर आत्मक ग्लानि हो रही है, मैंने आपका विश्वास खंडित कर दिया, आपका विश्वास खंडित कर दिया, मेरी मति मर गई। बोले क्या हुआ? बोले आपसे अनुमति लेकर मैं पिक्चर गया, दोस्तों ने मुझसे बहुत आग्रह किया, दबाव दिया,
तो मेरे उन सब ने शराब पी, मुझसे शराब पीने के लिए कहा, मैंने इनकार किया कि मैं शराब नहीं पीता, तो कहा कोई बात नहीं, थोड़ा टेस्ट तो कर ले, तो पानी में थोड़ा शराब डाल के पिलाया। मैं कुछ पल के लिए उनकी बातों में आ गया और एक घूंट शराब मिली पानी मैंने पी ली। पापा मुझे इस बात का बहुत दुख है, मुझे इस बात का दुख है कि दोस्तों की बातों में आकर मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया, मुझे माफ करें। और आज से मैंने तय कर लिया है अब ऐसी दोस्ती मुझे नहीं रखनी। यह है संस्कारों के प्रति जागरूकता। अच्छे संस्कार होंगे तो भ्रमित नहीं होंगे, हालांकि संगति संस्कारों पर हावी होती है, पर वो प्रगाढ़ हो तो संगति का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, व्यक्ति वापस संभल जाएंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि अपने संस्कारों को उपेक्षित कर दे तो फिर दोबारा पुनरावृत्ति होने में देर नहीं लगती। पहले हल्की सी सुराख होती है, फिर दरार बनती है और उसी से जीवन की सारी स्थितियां बिगड़ जाती है। तो संत कहते हैं अपने चरित्र को निखारने के लिए यत्नशील रहो, उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न आने दो। लेकिन देखने में ये आता है लोग कहते तो ज़्यादा है, करते कम है। किसी मनुष्य के लिए एक वस्तु के विषय में कहना सरल है, परंतु उसको अपने हाथों से करना वास्तव में कठिन है। हम लोग कह देते हैं, करते नहीं हैं। संत कहते हैं कहो मत करो, कर डालो। अगर मुझे धर्म मार्ग में आगे बढ़ना है, अपने चरित्र को आगे बढ़ाना है, तो हमें कहने की बात करनी चाहिए, कहने की नहीं करने की बात करनी चाहिए। और वह सब तब होगा जब मेरे भीतर का चरित्र बल मजबूत होगा। अपने चरित्र बल को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हमें कहने की जगह करने की दशा में चलना चाहिए। एक बहुत अच्छा वाक्य है, किसी आदमी की आकृति से ही घृणा नहीं करनी चाहिए। किसी आदमी की आकृति से ही घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी आदमी हैं जो भरी गाड़ी में धुरी की कील के समान है। आजकल क्या करते हैं लोग, आदमी के बाहरी टिपटॉप को महत्व देते हैं। संत कहते नहीं, ऊपर के टिपटॉप को मत देखो, आदमी के अंदर के व्यक्तित्व को देखो। कितना सुंदर उदाहरण दिया। गाड़ी की धुरी जिस एक्सल पर होती है, जिसे कील बोलते हैं आप, उसमें क्या लगा रहता, मोबिल पीता पुता हुआ होता है, एकदम काला होता है, पर गाड़ी को चलाने का आधार वही है। कोई व्यक्ति बाहर से भले उसका टिपटाप न हो, लेकिन उसका व्यक्तित्व गहरा है, तो वो अनुकरणीय है, वो अपनाने योग्य है। हमें उनका अनुसरण करना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। कहते विवेकानंद जी जब भारत से बाहर गए, प्रथम विश्व धर्म संसद में उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य के कारण उनकी प्रसिद्धि तो सब जगह हो ही गई थी। एक जगह लोग उनसे मिलने के लिए आए, देखा, सोचा तो विवेकानंद कोई सूटेड बूटेड जेंटलमैन होंगे, लेकिन जब देखा तो ये तो भगवा चोला। तो किसी ने पूछा कि आप ही मिस्टर विवेकानंद? बोले हाँ। बोले आपकी ये वेशभूषा, क्या आपके देश का यही कल्चर है? विवेकानंद ने कहा हाँ, हमारे और आपके देश के कल्चर में बड़ा फर्क है। हमारे और आपके देश के कल्चर में बड़ा फर्क है। आपके देश का कल्चर आपके कपड़ों पर है, जिसे एक टेलर बना देता है, और हमारे देश का कल्चर हमारे चरित्र पर होता है, जिसे सद्गुरु बनाते हैं। आप व्यक्ति को कपड़ों से पहचानते हैं, और हमारे यहाँ हमारे चरित्र से पहचाना जाता है। तो चरित्र का पक्ष उज्ज्वल होना चाहिए।
बाहर से व्यक्ति क्या पहना है ये महत्वपूर्ण नहीं, उसके विचारों में क्या है ये महत्वपूर्ण है, उसका आचरण क्या है ये महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति अपने एक धनी मित्र से मिलने के लिए गया, बहुत दिन बाद गया, बचपन का मित्र था। तो उसने कहा एक काम करो, आज मुझे कुछ जगह जाना है, तुम भी मेरे साथ चले जाओ। धनी मित्र नेता भी था, और चलो चलते साथ में। तो बोले भैया चलते, ठीक है। जब चलने लगा तो देखा कि पहली जगह जहाँ गया तो उसके मित्र को तो कोई देखे नहीं, और जो नेता था उसके आगे पीछे हो। तो उसे भी बड़ा उपेक्षा सी महसूस हुई। लौट कर आया, बोला ये तो गड़बड़ है। बोले हाँ हाँ, देखो तुम्हारे कपड़े वपड़े ठीक नहीं है तो लोग तुम्हें अपने स्टेटस का समझते नहीं। बोले चलो अब तुम एक काम करो, मेरे कपड़े पहन लो। उसको बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहना दिए। अब की बार जब गया तो जहाँ गया तो सब उनको सैल्यूट ठोकने लगे, सैल्यूट ठोकने लगे। जब खाने की बारी आई तो खाने की जगह अपनी जेब में खाना ठूसने लगा। जेब में जब खाना ठूसने लगा तो सबको आश्चर्य हुआ, ये कौन सा पागल आ गया, कपड़ों में खाना ठूस रहा है। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले हाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ ऐसा क्योंकि यहाँ आदमियों की कदर नहीं, कपड़ों की कदर है। जब मैं साधारण कपड़ों में था मुझे कोई नहीं पूछा, ये बढ़िया कपड़ा पहन लिया तो लोग मुझे पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो पार्टी है ये मेरे लिए नहीं, ये इन कपड़ों के लिए है, इसलिए मैं कपड़ों को खिला रहा हूँ। बात केवल इतनी सी है जो समझने की है। ऐसा जो समझते हैं वे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे कार्यों के करने में जुट जाओ जो प्रसन्नता बढ़ाते हैं। चाहे तुम्हें ऐसा करने में अनेक कठोर दुखों की पीड़ा उठाने पड़े, अपने हृदय को कड़ा करो और अंत तक दृढ़ रहो। तात्कालिक तुम्हें कठिनाई हो तो भी घबराओ मत। कठोर हृदय बनकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित व्यक्ति ही जीवन में परम उपलब्धियां अर्जित कर सकता है, अन्यथा यूं ही भटकते रहता है और जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। हम अपने जीवन के परम तत्व को प्राप्त करें, अपने चरित्र में निखार लाते हुए जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है तो मनुष्य के चरित्र की गिरावट हुई है, जिसके कारण आज उसकी विश्वसनीयता खत्म होने लगी है, उसकी पवित्रता खंडित होते जा रही है, संबंधों की पवित्रता भी आज छिन्न भिन्न हो रही है, जिस पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।